साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हिंदी सेकंड ग्रेड के अंदर, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हिंदी सेकंड ग्रेड के अंदर कुल हमारी जो सीटें हैं वो हैं 1173 सीटें। अब इन 1173 सीटों में से आपने मेरे थंबनेल के अंदर देखा होगा कि मैंने दो चीज़ें आपको थंबनेल में दिखाई थी। एक तो है हमारी बैकलॉग के पद हैं, और दूसरा प्लस है डीओपी का एक सर्कुलर है, उसके बारे में। 17/4/2018 को डीओपी ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन को लेकर, और उस रिजर्वेशन में जो आरक्षण था उसको हॉरिजॉन्टल किया गया था। हॉरिजॉन्टल आरक्षण तो पहले से भी था, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा बदलाव किया गया कि भूतपूर्व सैनिकों की जो सीटें हैं, जितनी कुल सीटें बनती हैं भूतपूर्व सैनिकों की 12.5% रिजर्वेशन यहाँ पर सेकंड ग्रेड के अंदर है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर 5% रिजर्वेशन इनको है। अब हुआ क्या उस समय में कि उस सर्कुलर में ये कहा गया कि 12.5% जो सीटें हैं कुल सीटों के आधार पर तय कर ली जाएं। जैसे कि हमारी इस भर्ती के अंदर 1173 सीटें हैं, 1173 सीटें हैं। अब 12.5% के हिसाब से इनकी 146 के लगभग सीटें बनती हैं। तो 146 सीट तो वो हैं, प्लस 38 सीटें इनकी बैकलॉग की सीटें हैं। 38 बैकलॉग की सीटें, यानी कि वो सीटें जो पहले भरी नहीं गई थी, भूतपूर्व सैनिक अवेलेबल नहीं होने के कारण से खाली रह गई थी, और ये कुल मिला के 180 सीटें। अब ये यहाँ पर 146 सीट इनको नहीं दी गई, कम दी गई हैं, 142 सीट ही दी गई हैं। 142 सीट ही दी गई हैं, वो किस कारण से वो आगे से जानी, लेकिन 180 सीटें इस प्रकार से इनकी बनती हैं, जिसमें 38 बैकलॉग की सीटें भी शामिल है। अब मैं बात रिजर्वेशन की कर रहा था, उसमें मूल रूप से क्या था, उस रिजर्वेशन के अंदर बात ये कही गई थी कि कुल जो सीटें होती हैं उसके आधार पर तय कर ली जाएं। जैसे कि अब 1173 में बैकलॉग को मिलाकर कितनी सीटें हो जाएंगी इनकी, 180 सीटें। वैसे तो इनकी सीट कितनी होनी चाहिए थी, 145-46 के लगभग सीटें होनी चाहिए थी, लेकिन अब इनकी 180 सीटें। अब ये जो 17/4/2018 का जो सर्कुलर आया था, उसमें ये कहा गया कि ये 180 भूतपूर्व सैनिक हैं, वो आप छांट लीजिए अलग से। टॉपर जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको छांट लीजिए, और ये 180 भूतपूर्व सैनिक जिस कैटेगरी के भी होते हैं उसी कैटेगरी में इसको क्या कर दिया जाए, समायोजित कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए ये 180 भूतपूर्व सैनिक हैं, और इन 180 भूतपूर्व सैनिकों में से मान लीजिए 140 भूतपूर्व सैनिक ओबीसी के आ गए। 140 भूतपूर्व सैनिक किसके आ गए, ओबीसी के। अब ओबीसी की कुल सीटें कितनी है, 172। अब की बार 1173 में से ओबीसी बॉयज़ की, मैं ओबीसी बॉयज़ की सीटों की बात कर रहा हूँ, ओबीसी बॉयज़ की सीटें 172 हैं। अगर यहाँ पर 140 भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर आ जाते हैं, 140 भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर आ जाते हैं, तो आप ये सोचिए कि इनको सीटें कितनी मिलेंगी, ओबीसी को कितनी सीटें मिलेंगी। 172 में से 172 कुल सीटें हैं, उनमें से 140 मान लीजिए भूतपूर्व सैनिक ये आ गए, तो ये यहाँ से काट निकाल दें तो हम 32 सीटें ओबीसी को मिलेंगी। फ्रेश जो बच्चे हैं, जो अभी एग्ज़ाम जिन्होंने दिया, उनको 32 सीटें मिलेंगी। पिछली बार भी क्या हुआ था, पिछली बार भी यही हुआ था। कुल हमारी जो सीटें थी, ओबीसी की जो सीटें थी, वो 221 के लगभग सीटें थी, 220 से ऊपर ही थी। कन्फर्म तो मुझे याद नहीं है कितनी सीटें थी, लेकिन उन 220 सीटों में से लगभग 175 या 80 सीटें हैं वो भूतपूर्व सैनिक प्लस जो पीएच कैटेगरी है, फिजिकली हैंडीकैप हैं, उन्होंने वो सीटें खा ली। तो पीछे इनकी कितनी सीटें बची, 100, इनमें से जो सीटें हैं 180 के लगभग खाली, तो इनकी वो 40-42 सीट के लगभग बची थी। 40 थी, 42 सीटें इनकी बची थी। तो तकरीबन वही स्थिति अब है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू रहता है, जो पिछला 17/4/2000 को, वैसे सर्कुलर के अंदर क्या कर दिया गया है,
अब बदलाव कर दिया गया है, और बदलाव करने के कारण ये दिसंबर 2022 के अंदर अभी इसमें बदलाव है वो कर दिया गया। और अब ये कहा गया है कि हर कैटेगरी का 12.5% रिजर्वेशन है वो भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाए। यानी कि ओबीसी की कुल सीटें हैं उनमें से 12.5%, एससी की कुल सीटें में से 12.5%, एसटी में से 12.5%, ये इस प्रकार से ये डीओपी के अंदर सर्कुलर चेंज करके दिसंबर 2022 के अंदर और इसको लागू किया गया। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप सुनिए। समस्या ये है कि अभी तक जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, जैसे कि हमारी अब ये सेकंड ग्रेड ही है, फर्स्ट ग्रेड है, इनके अंदर ये दिसंबर वाला जो सर्कुलर है वो अभी तक शायद लागू नहीं किया गया है। और इसी कारण से जो दिसंबर 2022 वाला सर्कुलर लागू नहीं होने के कारण से वो पिछले नियम के अनुसार से अगर ये भर्ती पूरी होती है, अब देखिए लागू करते हैं या नहीं करते हैं ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन अगर उसी सर्कुलर से ये भर्तियां पूरी होती हैं, कौन से दिसंबर वाले जो 17/4/2018 को जो सर्कुलर लागू हुआ था उसी से भर्तियां पूरी होती हैं, तो इसमें ओबीसी को काफ़ी नुकसान होने वाला है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी बात है इसमें अब की बार बैकलॉग की पद भी शामिल है। अब बात रही कि भाई पिछली अब ये कट ऑफ है ये इतनी जो है ओबीसी की है उसमें थोड़ा बचाव हो तो किस कारण से हो, क्योंकि इस बार 40% का नियम भी कर दिया गया है। 40% मिनिमम पास मार्क्स चाहिए। और पेपर हमारा कितने का हो जाता है? 500 नंबर का पेपर हो जाता है, 300 सब्जेक्ट का हो जाता है और 200 नंबर का फर्स्ट पेपर का हो जाता है। 500 अगर हम मोटे तौर पर सीधे सीधे, वैसे तो दोनों पेपरों में अलग अलग चाहिए नंबर, लेकिन 500 का अगर सीधे सीधे भी निकालें तो 200 नंबर होते हैं। मिनिमम 200 नंबर तो उनके आने ही चाहिए। अब भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें क्या किया गया है? 30% किया गया है। 40 से फिर उनको 5% की छूट दी गई, 35 किया गया। और 35 में भी अगर भूतपूर्व सैनिक हैं वो आपको अवेलेबल नहीं होते हैं तो उनको 5% की और छूट दी जाए, और इस प्रकार से ये छूट है वो 30% तक आती है। और 30% का मतलब हो गया 150 नंबर तो उनको चाहिए। अब बचाव जो हो सकता है वो यहाँ पर ये हो सकता है 150 नंबर मिनिमम उनको चाहिए। तो आप देखिए इसके अंदर पिछली जो कट ऑफ थी भूतपूर्व सैनिक की, अक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ थी 99, यानी कि 99.74, यानी कि 99.74 थी। यानी कि 100 मान लीजिए, हम 100 मान लेते हैं इसको, 100 से लेकर 150, अब की बार इनको 150 नंबर एक्स्ट्रा और चाहिए भूतपूर्व सैनिकों को, तो 150 नंबर हो गए। अब अगर ये भूतपूर्व सैनिकों के अंदर इतने सैनिक आपको नहीं मिलते हैं कि भाई 2 गुना तक की कट ऑफ के अंदर 150 तक मार्क्स करने वाले अगर जितने ज़्यादा मिलते जाएंगे तो उतना नुकसान आपको होता जाएगा। अगर इनमें कम अवेलेबल होते हैं तो वो फ़ायदा है वो आपकी कैटेगरियों को हो सकता है। तो इस कारण से थोड़ी सी कट ऑफ है उसमें सामान्य जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। और वह दूसरा फैक्टर इसके अंदर जो कार्य करेगा वो ये करेगा कि फर्स्ट ग्रेड की अगर ज्वाइनिंग पहले दे दी जाती है तो मेरिट है वो कम आने के बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की हिंदी की 1462 पोस्टें हैं, और 1462 में से आप ये मानकर चलिए कि इनके अंदर से भी आपको कम से कम 700 से 800 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर सेलेक्ट होंगे। ज़्यादा कम तो मिले लेकिन आप 700-800 भी नहीं, अगर 500-600 भी मान के चलें तो भी खूब होते हैं। तो इस कारण से भी कट ऑफ है वो नीचे आ सकती है। तीसरा फैक्टर जो कट ऑफ है नीचे आने का बनता है वो तीसरा फैक्टर बनता है कि पेपर का जो स्तर था, पेपर का स्तर जो था वो अब की बार हिंदी का जो पेपर था वो हार्ड था। फर्स्ट पेपर थोड़ा सा इजी मान सकते हैं हम उसको, लेकिन इतना भी इजी नहीं था। लेकिन सेकंड पेपर का स्तर बहुत ही हार्ड था, काफ़ी हार्ड था। जो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बने हुए कॉलेज लेक्चरर वाले हैं वो भी लोग ये कहते हैं कि अब तक के पेपरों में हिंदी का सेकंड ग्रेड का जो पेपर था वो वास्तव में काफ़ी अच्छे स्तर का पेपर था। तो ये पेपर हार्ड था, तो ये भी एक मेरिट को कम लाता है। जैसे कि आंसर की आपको पता ही है जारी हो गई, और आंसर की जारी होने के बाद में तकरीबन सभी के
10 से 15 नंबर है वो मिनिमम है, वो कम हुए, बढ़े नहीं कम हुए। कोई बिरला ही हो जिसके 2-4 नंबर बढ़ गए होंगे, पहले उसने जितने मान रखे थे उससे, बाकी तो 10-15 नंबर सबके कम हुए। तो एक ये फैक्टर है। तो यानी कि ये फैक्टर भी एक कार्य कर रहा है कि भाई मेरिट है उसको कम में ला सकता है। तो कितनी चीज़ें हो गई कि भाई एक तो हमारी जो पेपर का स्तर है वो हार्ड था, दूसरी चीज़ 40% का नियम हो गया, ये भी एक हमारे लिए पेपर जो कट ऑफ है उसको नीचे लाने के अंदर इफेक्ट करेगा कार्य। तो ये जो चीज़ें हैं होने के बाद में हम देखते हैं कि पिछली जो कट ऑफ थी वो थी 349 के लगभग कट ऑफ थी, 349 जनरल की कट ऑफ थी, ओबीसी की 347 थी, यानी कि 2 नंबर का उसमें के लगभग वो गैप था उसमें शुरुआत के अंदर। फिर उसके बाद में तो रिवाइज रिजल्ट के अंदर वो कम भी हो गई थी, शायद थोड़ी और भी कम हो गई थी। तो अब उस पिछली कट ऑफ के अंदर 349, लेकिन उसमें सीटें ज़्यादा थी। सीटों से देखिए कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, कई बार ये कहते हैं कि सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं तो कट ऑफ है वो नीचे आ जाती है। कई बार सीटें हैं वो आपने देखा होगा कि फर्स्ट ग्रेड 2015 के अंदर हिंदी के अंदर जो सीटें थी फर्स्ट ग्रेड के अंदर वो 3300 के लगभग सीटें थी, और उसमें में कट ऑफ है वो 310 के लगभग रही थी, 310-12 के लगभग रही थी। और उसके बाद में जो हमारी 2018 की जो भर्ती हुई उसमें सीटें कम थी, तो उसके बावजूद भी वो जो कट ऑफ है 2018 वाली 294 के लगभग है वो कट ऑफ रही थी। तो सीटें कम या ज़्यादा होने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, वो पेपर के स्तर को देखा जाता है कि पेपर का स्तर किस प्रकार का है। और पेपर का स्तर आपको पता ही है कि पेपर का स्तर अच्छा खासा था, हार्ड ही था, इजी नहीं था। तो ये सब बातें इसके आधार पर हम अगर मेरिट का हमारी का आकलन करें। और दूसरी बात इसमें देखिए आप जो हमारी पीएच कैटेगरी के पीएच है, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप जो हैं उनकी जो सीटें हैं वो भी हॉरिजॉन्टल हैं, और उनकी सीटें हॉरिजॉन्टल होने के कारण से जितनी इनकी सीटें हैं वो सारी की सारी जो टॉपर पीएच आएंगे उनको उसी कैटेगरी के अंदर समायोजित कर दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण आपको इसमें छोटा सा बताऊं, उससे आप समझ जाएंगे। जैसे कि हिंदी 2018 संस्कृत विभाग के अंदर 64 पोस्ट थी, उसमें से ओबीसी की 12 सीटें थीं, 12 में से 30% के हिसाब से 3 सीटें महिला की कट गई। पीछे कितनी बची? 9 सीटें बची। 9 में से इन 64 सीटों के आधार पर 2 सीटें किनकी बन रही थी? पीएच की बन रही थी। और 7 सीटें हैं वो किनकी बन रही थी? अक्स सर्विसमैन की बन रही थी। अब पीछे कितनी बची? 9 सीटें बची ओबीसी बॉयज़ के लिए। अब ओबीसी बॉयज़ के लिए अब ये दो जो भूतपूर्व जो अब ये दो जो पीएच आए थे वो दोनों के दोनों पीएच ओबीसी के थे, तो 9 में से 2 यहाँ पर काट ली, पीछे कितनी सीटें बच गई? 7 सीटें बच गई। और 7 जो भूतपूर्व जो सीटें थी अक्स सर्विसमैन की, वो 7 के 7 अक्स सर्विसमैन है वो टॉपर अक्स सर्विसमैन ओबीसी के आए थे, इस कारण से 7 सीटें ये काट ली 9 में से, तो 7 और 2 9, 9 सीटें हो गई। और ओबीसी के बॉयज़ के लिए सीटें कितनी थी? 9 ही थी, तो सारी की सारी सीटें चली गई, ओबीसी बॉयज़ को 0 सीट मिली थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य पीएच वाली जो सीटें हैं वो भी आपको काफ़ी है वो प्रभावित करेंगी, क्योंकि पिछली बार सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर भी आपने देखा होगा कि हिंदी के अंदर ओबीसी की जो कुल सीटें थी उन सीटों में से 35 जो सीटें थी के लगभग सीटें हैं वो पीएच की ओबीसी में से कटी थी। कहने का तात्पर्य कि ओबीसी कैटेगरी को थोड़ा यहाँ पर नुकसान है वो हो सकता है ज़्यादा। अब इन्हीं सब बातों के आधार पर मैंने जो आकलन किया है कि भाई कट ऑफ कितनी रह सकती है। अब देखिए ये मेरा आकलन है, ये मेरे अनुभव के अनुसार मुझे जो लोग मिले उनके आधार पर मैंने इस मेरिट का आकलन किया, इसको कोई अन्यथा न ले। मेरिट है इससे बहुत कम भी आ सकती है, किसको पता है। 4-5 नंबर तक अगर फर्स्ट ग्रेड वालों को ज्वाइनिंग पहले दे देंगे तो 4-5 नंबर तक का भी फर्क पड़ जाता है। और ज्वाइनिंग की बात नहीं है, सिंगल का रिजल्ट निकालना, मैंने आपको पहले बताया था कि एक बार पहले भी कि फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, किसी में सिंगल का अगर रिजल्ट निकाला जाता है और उससे पहले 2 गुना के डॉक्यूमेंट सेकंड ग्रेड के नहीं मांगे जाते हैं तो फ़ायदा हो सकता है। अगर सिंगल का रिजल्ट निकालने से फर्स्ट ग्रेड का सिंगल का रिजल्ट निकालने से पहले अगर सेकंड ग्रेड के 2 गुना का रिजल्ट अगर निकाल दिया जाता है तो आपको फ़ायदा होगा, तो भी वेटिंग के अंदर जाके होगा, यहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी के आधार पर मैंने ये आकलन किया है, इसको कोई अन्यथा न ले। और
ये आकलन है वो हम देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ है वो रह सकती है। ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करेंगे। जर्नल की कट ऑफ है वो 342 से लेकर 345 तक रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की 333 से लेकर 335। उस समय में ईडब्ल्यूएस भी नहीं था। ईडब्ल्यूएस 2018 वाली भर्ती के अंदर नहीं था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बाद में बनी है 2019 के अंदर, इसलिए यहाँ पर इनकी कट ऑफ है वो 333 से 3। ये भी नुकसान करेंगे क्योंकि जर्नल की सीटें अब क्या हो गई, कम हो गई। ओबीसी की सीटें अगर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में कटती हैं तो ओबीसी वाले बंदे हैं वो कहाँ पर जाते हैं, जनरल के अंदर जाते हैं। इसलिए ओबीसी वालों को हो सकता है यहाँ पर भी थोड़ा बहुत नुकसान हो। ओबीसी की सीटें हैं 340, जो कट ऑफ है वो 340 से लेकर 342 तक है। एमबीसी की जो कट ऑफ है वो 332 से लेकर 335 तक है। और जो हमारी एससी की जो कट ऑफ है वो मेरा जहाँ तक मानना है 315 से लेकर 317 तक रह सकती हैं। और इसके बाद में रह जाती हैं एसटी की कट ऑफ है वो 300 से लेकर 302 के बीच में रह सकती है। ये मोटा मोटा मेरा आकलन था कि भाई ये कट ऑफ है वो रह सकती है। थोड़ा छोटा करके देखते हैं हम। ये कट ऑफ है वो रह सकती है। जर्नल है वो 342 से 345। ईडब्ल्यूएस है वो 333 से लेकर 335। ओबीसी 340 से लेकर 342। एमबीसी 332 से 335 तक। एससी 315 से 317 तक है। एसटी है वो 300 से लेकर 302 तक है, वो कट ऑफ है वो रह सकती है। ये मोटा मोटा मेरा आकलन था, इसको कोई अन्यथा न ले। आप अनुकूल। और मैं एक बात ये भी बता देता हूँ कि यूट्यूब पर ये बड़े बड़े चैनल्स के अंदर जो कट ऑफ बताई जाती है उसकी बजाय जो एग्ज़ाम के अंदर बैठा है वो विद्यार्थी ही ज़्यादा सही तरीके से बता सकता है कि कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। आप इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना। आज के लिए बस इतना ही। और हमारी जो पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए प्रश्न हैं उनकी जो सीरीज़ है वो लगातार अनवरत चल रही है। आज हम कॉलेज लेक्चर 2016 के अंदर पेपर फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो प्रश्न आए थे उनकी वो प्रश्न है वो मैं डाल, आदिकाल से संबंधित प्रश्न है वो डालूंगा। वो भी आप देखना। कॉलेज लेक्चर के अंदर कोई विशेष ज़्यादा हार्ड प्रश्न है वो नहीं आते हैं। तो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करने वाले जो हैं उनके लिए भी इससे फ़ायदा होगा। इसको टेस्ट को जो प्रश्नों की जो ये सीरीज चल रही है उसको देखने से। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे। ये मैं हर वीडियो के अंत में कहता हूँ, जैसे कि बाकी लोग कहते हैं वैसा ही मैं कह रहा हूँ, ताकि उत्साह है वो मेरा भी बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।